हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नेम है, जैसे मेंशन किया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो भी कोई भी आपके पास कंडक्टर है, यानी जो घर में कोई भी मशीन है, चाहे वो फैन है, चाहे वो कूलर है, कोई भी चीज़ है, जब भी उसके अंदर से करंट पास होता है, यानी जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देते हैं, बिजली की सप्लाई उसमें देते हैं, तो आपने अक्सर जांचा होगा कि वो गर्म हो जाती है। जैसे कोई भी है, फैन अगर चल रहा है तो आप ये देखोगे, उसमें थोड़ी देर तक चलाओगे, टाइम देखोगे उसमें नोट करके, तो क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। देख लेना, ये चाहे घर पे, ये तो एक तरह से डेली लाइफ की एक तरह से एग्जाम्पल है जो आप इसको चेक कर सकते हो। घर में कोई भी आपका जो बिजली का इक्विपमेंट है, यानी उपकरण है, उसको तुम चेक करोगे कि जब भी उसके अंदर से बिजली गुजार रहे हैं, यानी जब वो भी वो रनिंग कंडीशन में होता है, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये यूटिलाइज भी होता है, यूज भी होता है। ये गर्म करना, यानी कोई भी चीज़ का गर्म होना। जैसे मान के चलिए, ये फैन है, हमने फ़ैन चला रखा है, ये ऊपर छत वाला फ़ैन है, तो ये जैसे हमने सप्लाई दी, ये चल रहा है, तो इसकी एनर्जी है ना, दो टाइप में यूज हो रही है। एक जो एनर्जी यूज होती है ना, एक तो हम जो इसको चाहते हैं रोटेट करवाना, मोशन करवाना हम चाहते हैं, तो वो तो एनर्जी हमें चाहिए। वो यानी कहने का मतलब, घूमेगा तो हमें हवा देगा ये, तो वो एनर्जी तो यूटिलाइज हो रही है, लेकिन वो वेस्ट में गया। गर्म जो ये इसको चेक करेंगे ना, हीटअप के रूप में, हीट के रूप में इसको जो एनर्जी ये दे रहा है, यानी जो हमने सप्लाई इसको दी है, बिजली इसको दी है ना, तो वो जो सप्लाई है वो हीट के एनर्जी के रूप में वेस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसमें हीटअप, ये हीट हो जाता है तो वो वेस्ट के रूप में जाता है। लेकिन ये जो हीटिंग का जो सिचुएशन है ना, हीट होना हमारे काम का भी है। ये कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या? यस, देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है, विद्युत का जो प्रेस हम करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस के अंदर देखो, प्रेस क्या होती है, जैसे ही उसके अंदर हम सप्लाई देते हैं वो गर्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक, यानी हमने प्रॉपरली उसको यूज इसलिए किया गया है ताकि वो क्या हो, गर्म हो। या फिर इलेक्ट्रिक आयरन की जगह हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर जो भी यूज कर रहे हैं हम। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें काम ही हम क्या करवाना है, हमने काम ही हीट देने का काम करवाना है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये हम यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसा कब होता है? देखिए, एक सिचुएशन होती है, अगर हमारा जो कंडक्टर है, यानी जो चालक है, अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव का मतलब जो पूर्ण रूप से करंट का अपोज करता है। देखो, अगर हमारा जो ये कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर है, इसमें हमने सप्लाई दे दी इसके अंदर, अगर ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो क्या होगा, ये जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं ना, जो सप्लाई इसको दे रहे हैं, तो ये पूरी क्या करेगा, पूरी की पूरी खपत इसकी हीट में कर देगा। यानी कंप्लीटली इसको हीट में, मतलब हीट के रूप में आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी, हीट एनर्जी आपको देगा ये। लेकिन कंडीशन ये है, ये प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है करंट का अपोज करने वाला होना चाहिए। तो हमें अब देखो, इसमें होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये कोई कंडक्टर है, चालक है, आपको पता है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
और एटम्स भी होते हैं, यानी एटम्स कोई भी चीज़ है एटम से तो बनी है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। जब इसमें सप्लाई करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना तो ये जो भी आपके पास मेटल है यानी क्या करता है, उस मेटल के एटम के साथ कोलाइड करते हैं, ये कोलाइड करते हैं। अरे जब किसी के साथ टकराएंगे तो हीट एनर्जी तो देंगे ना, तो हीट अप हो जाते हैं। इसलिए तो कोई भी चीज़ आपके घर में जो चल रही है बिजली की, वो गर्म हो जाती है, क्योंकि जिसमें से करंट पास कर रहा होता है उसके अंदर जो एटम्स, उसके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और वो हीट अप हो जाती है। चलो अभी कुछ में नहीं बताया मैंने, बस एक्सप्लेन थ्योरी आपको बताई है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो मैं करवा देता हूँ, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो मैंने बात अभी बताई थी आपको, ये मैंने लिख दी है यहां पर, देखिए इफ एन इलेक्ट्रिक, देखिए इसमें मैंने लिखा है इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, लिखेंगे यहां पर, देखो लिखना भूल गया मैं, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट लिखेंगे बच्चों यहां पर, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट लिखेंगे बच्चों यहां पर। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है तो क्या होगा, द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमने सोर्स दिया है एनर्जी का, यानी बैटरी जो लगाई है या फिर घर में जो एसी सप्लाई दी है, वो क्या होगा, एनर्जी ये कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड, वो एक तरह से कंज्यूम हो जाती है एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसकी जो यानी कहने का मतलब है वेस्ट भी कह सकते हैं, वो सारी की सारी वेस्ट चली जाती है हीट के रूप में। जो सारी की सारी एनर्जी है वो किसके रूप में, हीट के रूप में यूज कर ली जाती है। किसके द्वारा, जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे है ना गर्म पानी करते हैं डायरेक्टली हीटर लगा देते हैं ना, गर्म पानी करने के लिए भी हम लगाते हैं, हीटर के लिए भी लगाते हैं, उसमें ये कंप्लीटली हीट की फॉर्म में एनर्जी वो यूज हो जाती है। समझ में आ गया? इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सर्किट लिख लेना बच्चों यहां पर, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आगे देखिए, ये जो इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, वो डिजायरेबल होता है, यूटिलाइज किया जाता है। कहां पर, इन डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। देखो बच्चों घर में फ्यूज हम लगाते हैं, कोई भी आपका घर में इक्विपमेंट होता है ना, हर इक्विपमेंट में अपना खुद का फ्यूज होता है। जैसे टीवी है या फिर मोबाइल में भी, कई बार मोबाइल में भी यूज होता है। कई इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट आजकल आते हैं उसमें फ्यूज लगा होता है। रीजन क्या है, वो फ्यूज क्या करता है, जो फ्यूज है ना वो सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा होता है। जैसे ही कोई सप्लाई में अनडिजायरेबल चेंज आता है तो ये फ्यूज गर्म हो जाता है और गर्म होके ये कनेक्शन को तोड़ देता है, जिससे आपका जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है, वो आपका खराब नहीं होता। घर में भी हम फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि पीछे से अगर मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा आ जाए या घर में भी अगर ज़्यादा लोड दे दें हम, तो क्या होगा, वो ज़्यादा करंट ड्रा करने लग जाएगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा। अब हम बताएंगे आपको कि वो हीट, जो उसकी हीट वो देगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। भाई कोई चीज़ कितनी गर्म होगी, भाई कोई चीज़ है वो गर्म कितनी होगी, वो किस किस बातों पर निर्भर करती है, वो हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो, तो ठीक है। एक बार हीटिंग इफेक्ट आपको करना है, नेक्स्ट जो देखेंगे इसको कंप्लीटली करेंगे आज। देखिए बच्चों मान लीजिए कोई सर्किट है आपके पास, ये मैंने लगाया हुआ है, सर्किट है कोई भी, दिखाई दे रहा है ना आपको। देखिए ये जो सर्किट है, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर कोई वोल्टेज सप्लाई मैंने दे रखी है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया है, इस आर के अंदर करंट को मापने, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ है। बच्चों ये सर्किट डायग्राम है ना, इस तरह के सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि हाँ ये सर्किट है, घर में है ये, ऐसा मान के चलो। ये बैटरी दे रखी है, ये बटन जो हम लगाते हैं, बटन है वैसे की बोलते हैं ना, कुंजी बोलते हैं इसको। तो V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। R क्या है इसका, ये रेजिस्टेंस, रजिस्टर भी बोल सकते हो इसको, रजिस्टर लगाया हुआ है, कोई भी रजिस्टर है ये, ठीक है।
और आई क्या, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉमन सी चीज है, ये मैं आपने जो इसमें बता रहा हूं। टाइम टी क्या लिखा मैंने, एक टाइम लिखा है भाई, इस रजिस्टर में जो करंट पास किया है ना, कितने समय तक, एक मैं रिलेशन निकालूंगा बच्चों, इसमें एक रिलेशन निकलेगा भाई, करंट हीट कितनी हमें मिलेगी, वो हीट के लिए रिलेशन मैंने आपको बताया था, वो मैं रिलेशन निकालने वाला हूं। उसके लिए कुछ अज्यूम करना जरूरी है, पेपर में आता नहीं है लेकिन आपके दिमाग में डालना जरूरी है। देखिए डायरेक्ट आता है पेपर में, लेकिन एक बार समझिए इसको डायरेक्ट एक बार। आई क्या है, करंट लिखा है मैंने, टी क्या है, जितनी देर तक मैंने उसके अंदर करंट पास किया है, या चार्ज है ये, उसमें कोई सर्किट में मान लो जो 10 सेकंड तक इसमें करंट पास करवा दिया तो 10 सेकंड हो गया, 1 घंटे तक करवा दिया तो 1 घंटा हो गया, तो वो टाइम है ये। तो अब मुझे बताइए, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या फॉर्मूला था, वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, हम कह सकते हैं, यानी एक यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले आया था बच्चों, ये पहले आया हुआ है, पहले की वीडियो देख लेना, पहले का एक बार। यहां पर अगर समझ में नहीं आया पोटेंशियल डिफरेंस तो एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, आपकी जो कॉपी में पीछे मैंने करवाया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, उस पेज पे जाओ, अभी जाना जरूरी है बच्चों, वरना ये काम आपको आगे समझ में नहीं आएगा। अभी जाना जरूरी है उस पेज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी क्या था, हाँ मैंने यही बताया था, क्या W/Q जरूरी है आपको बताना। तो ये वर्क डन है बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, जो ये सोर्स है ना, ये जितना भी वर्क कर रहा है ना, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, W वर्क डन हो गया, तो ये चार्ज। अब देखो ये मैंने चीज आपको बताई है, वर्क डन W/Q बराबर V हो गया। अब W वर्क डन अमर निकालना चाहे, अगर हम वर्क डन निकालना चाहे तो किसके बराबर आएगा, आर पार गुणा करा दो, V गुणा Q के बराबर हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, जब ये रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव है आपके पास सर्किट, तो ये जो वर्क डन होगा ना, ये किसके बराबर होगा, हीट के बराबर ही होगा। यानी जितना काम करवाना है वो हीट की फॉर्म में ही हमने काम करवाना है। घर में कूलर लगाया है, कूलर का काम क्या करवाया है आपने, कूलर से हमें प्योरली मैकेनिकल काम करवा रहे हैं उसे। मैकेनिकल का मतलब वो रोटेशन हमें दे रहा है, रोटेशन दे रहा है आपको, फिर भी गर्म तो होएगा, वो गर्म अलग होगा, वेस्टेज है वो। तो इसी तरह से घर में कोई फ्रीज है, फ्रीज का क्या काम करवा रहे हैं, कोई फैन है उससे क्या काम करवा रहे हैं, यानी काम क्या करवा रहे हैं और वो एक्स्ट्रा क्या दे रहा है वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमने काम किसके रूप में करवाना है, हीट के रूप में काम करवाना है, हमने हीट लेनी है, हीट लेनी है। तो यानी ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, हीट के ही बराबर होगा बच्चों। याद कर लो, मैंने एक भाई बता रहा हूं आपको, जो वर्क डन करवाना है हमें हीट की फॉर्म में ही करवाना है। आपको पता है वर्क भी क्या है, एनर्जी है, और हीट भी क्या है, अब समझ में आएगा आपको ज्यादा। अरे वर्क भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, और हीट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो वर्क डन और हीट तो दोनों एनर्जी है, तो दोनों को बराबर, तो दोनों की बात बराबर ही है। अरे वर्क भी एनर्जी है और हीट भी क्या है, यस एनर्जी है। W को मैंने H लिख दिया, कोई चक्कर नहीं है, W का मैं H लिख सकता हूं, मैंने H के रूप में इसका वर्क डन निकाला है। समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आ गया, इतना आ गया तो सब कुछ आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब पीछे पेज पे फिर दोबारा से जाना पड़ेगा आपको। किस लिए जाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए किस लिए जाना पड़ेगा आपको, यानी करंट की बात मैं करना चाहूंगा, इसमें विद्युत इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा मैं। आई किसके बराबर होता है, बताइए क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यस, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज आवर करंट, यानी आई है ये इलेक्ट्रिक करंट। ये समझ में नहीं आया तो पीछे पेज पे फिर से जाइए। हाँ यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपके दिमाग में बैठना जरूरी है, ठीक है। आई क्या बराबर किसके बराबर बताया था, Q/T, यानी डेफिनेशन याद करो आप, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आई अगर फॉर्मूला डेफिनेशन होगी ना आपके याद दिमाग में, भाई क्या थी डेफिनेशन, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यस दिस इज करंट, हो गया डेफिनेशन ही होगी। पर यूनिट में क्या मतलब है, डिवाइड करते हैं हम। अभी इससे पहले क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस फॉर्मूला बन गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप इसमें डेफिनेशन अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूले आपको
टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखो बच्चों, हीट का जो एक पहला जो फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला बन चुका है V गुना में Q। अगर आपको वोल्टेज दी हुई है, अगर आपको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, कूलम्स में दिया हुआ है, तो आप हीट निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करा करके, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं दी हुई तो दूसरा तरीका हम निकाल रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको जो बात बताई है, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहां से Q की वैल्यू निकाल लेंगे और ये Q की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। Q की वैल्यू क्या आएगी, I गुणा में T, I गुणा में T। तो Q की वैल्यू मैं ऊपर रख रहा हूं, ये Q की वैल्यू देखो बच्चों बिल्कुल आसान है, ये Q की वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, IT रख रहा हूं यहां पर, यस। सेकंड इसका फॉर्मूला आ गया हीट का, ये देखो सेकंड फॉर्मूला आ गया बच्चों, V गुणा I गुणा में T। ये देखो Q की जगह मैंने IT लिख दिया। अगर आपको चार्ज ना दिया हो तो I दे रखा हो, T दे रखा हो, तो आप सीधा भी कर सकते हो। कैसे, पेपर में आ जाए भी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पियर का करंट 3 सेकंड तक फ्लो होता है। देखो बच्चों दिमाग लगाओ, 12 वोल्ट की बैटरी में 2 एम्पियर का करंट 3 सेकंड के लिए फ्लो होता है किसी भी रजिस्टर में से, तो कितनी हीट उसमें निकलेगी, तो तीनों की गुणा करानी पड़ेगी। समझ में आ गया। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल्स बेस पे आते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ नहीं है, बिल्कुल आपने, मैं देखो कई दिनों में टॉपिक करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1-2 न्यूमेरिकल में साथ साथ में डाल रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल से जुड़िए आप, जितने भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं उसको करना जरूरी है। समझ में आ गया, ये आपको इसका मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल सकते हो। चलो अब ये भी नहीं दे रखा तो और क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा सकते हो आप बच्चों। ओम्स का नियम क्या कहता है, V किसके बराबर होता है, IR होता है। तो मैं इस V की जगह IR पुट कर रहा हूं, एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, IR कर रहा हूं मैं, यस। H इक्वल टू IR, ये V की जगह IR कर दिया, I²RT, यस। ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आज बता देता हूं इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं। यस, इस फॉर्मूले को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का है नियम, ये जूल नाम के जो एक साइंटिस्ट था उसने नियम दिया था किसका, हीट होने का, तो ये निकल गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कल करेंगे हम डिटेल से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। ये फॉर्मूला आपका आगे की क्लासेस, हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है। इतना ही करेंगे बच्चों, ये इतना आपको करना जरूरी है। तो कोई भी इसमें टॉपिक है आपको करना है, क्लियर नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको जरूरी है ये चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं, +1 में आपका आएगा, +2 में आपका आएगा, तो ये जरूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी क्लियर कर लोगे तो आपको आगे समस्या नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को, मेरा जो चैनल है स्टडी जोन फॉर यू, इसको सब्सक्राइब करें बच्चों। सब्सक्राइब करके इस लिंक को मैं भेज रहा हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में सेंड कीजिए, आपके आस पड़ोस में, ताकि उनकी दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। इस महामारी के अंदर आपको घर बैठे इसमें इस चैनल के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसमें इसका फ़ायदा उठाइए। तो जो भी आपको दिया जाए उसको कॉपी में नोट कीजिए। थैंक यू।